क्या आप इंजीनियरिंग या साइंस के किसी सब्जेक्ट को पढ़ाई कर रहे हैं और इनरोल्ड हैं अपने यूजी या पीजी प्रोग्राम में और साथ ही साथ ढूंढ रहे हैं किसी ऐसे समर रिसर्च प्रोग्राम को ज्वाइन करने में जहां पे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिले और साथ ही साथ वहां पे कुछ फेलोशिप भी हो। अगर आप भी इसी तरीके के किसी प्रोग्राम को ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हुए हैं। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आईआईटी जोधपुर में आई हुई कमाल की अंडर ग्रेजुएट रिसर्च जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। ये एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि आने वाले समर्स में आयोजित होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, आपको क्या स्टाइपेंड मिलेगा और लास्ट डेट्स वगैरह क्या क्या हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर नीलाब और मैं हर रोज़ आपके लिए कुछ इस तरीके की कमाल के वीडियोस लेकर के आता हूं जिससे कि आपकी सीवी आपका इम्प्रूव होगा और साथ ही साथ आपको सीखने का काफ़ी कुछ मौका मिलेगा। ये एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और रिसर्च के एरियाज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हर रोज़ आपके लिए लेकर के आते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप सीधे इस पेज पे आ सकते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके आइए तो यहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे जो कि आईआईटी जोधपुर में इंटर्नशिप प्रोग्राम या समर रिसर्च प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, मैथ्स, इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स, तो लगभग जो सारे के सारे फील्ड्स होते हैं इंजीनियरिंग के या साइंस के, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ, मेडिकल टेक्नोलॉजी सेंटर, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। तो आईआईटी जोधपुर हैज़ प्रोविजन फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू द मेरिटोरियस बीटेक स्टूडेंट्स फ्रॉम एनआईटी टू परस्यू पीएचडी एट आईआईटी जोधपुर। तो ये भी एक ख़ास बात है कि आप अगर एनआईटी वगैरह को बिलोंग करते हैं तो ये नेसेसरी नहीं है इस इंटर्नशिप में कि आप एनआईटी को ही बिलोंग करें या किसी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट को ही बिलोंग करें। अभी मैं आगे उसके बारे में भी बता दूंगा आपको। लेकिन अगर आप एनआईटी वगैरह को बिलोंग करते हैं, आप वहाँ से बीटेक कर रहे हैं और यहाँ पे आकर के इंटर्नशिप वगैरह करते हैं तो आपकी अच्छी जान पहचान हो सकती है यहाँ पे प्रोफेसर से और आपको आगे कंसिडर किया जा सकता है पीएचडी के लिए। तो इस प्रोग्राम का नाम है समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एट जोधपुर, जिसका काफ़ी इंटरेस्टिंग सा नाम है सूरज आईआईटी जोधपुर। अब 2025 समर ऑनवर्ड से ये सूरज होने वाला है। तो अपॉर्चुनिटी फॉर एनआईटी स्टूडेंट्स टू ज्वाइन पीएचडी प्रोग्राम एट आईआईटी आफ्टर बीटेक बीएस। तो ये हाईलाइट्स हैं। ऑफलाइन मोड फॉर इजी एक्सेस टू स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़, पोस्टर सेशन एंड ओरल प्रेजेंटेशन भी होगा यहाँ पे। स्टाइपेंड 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा 2 महीने तक। बाकी तो मैंने आपको ये सारी की सारी चीज़ें बता ही दी कौन कौन से एरियाज़ में। अब कुछ ख़ास बातें देखते हैं। ये पीपल यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे ऊपर में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अबाउट का ऑप्शन है और इसके बाद यहाँ पे इसके बगल में एलिजिबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। मैं डायरेक्टली एलिजिबिलिटी के ऊपर आता हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ्रॉम एनआईटीज़, आईआईटीज़, आईसर शुड बी करेंटली इनरोल्ड इन देयर इंस्टीट्यूट। तो आईआईटीज़, एनआईटीज़, आईसर वालों को प्रेफर किया जाएगा, लेकिन एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन शुड बी करेंटली इनरोल्ड इन देयर इंस्टीट्यूशन एज रेगुलर स्टूडेंट्स। बाकी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आईआईटीज़, एनआईटीज़ को ख़ास बात यहाँ पे लिखी गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रेफर किया जाएगा, बट अप्लाई करना ना भूलिएगा अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं। चाहे आप बीई, बीटेक में 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं या एमएससी के 1st ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करिएगा। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका सीवी स्ट्रांग हो और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया गया है। मिनिमम सीजीपीए ग्रेटर दैन 7.0 होना चाहिए आफ्टर 5th सेमेस्टर ऑफ बीटेक स्टूडेंट्स एंड आफ्टर 1st सेमेस्टर ऑफ एमएससी स्टूडेंट्स। स्टाइपेंड की एलिजिबिलिटी देखें। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भले ही आपको स्टाइपेंड ना दिया जा पाए लेकिन फिर भी आपको अलाउ किया जा सकता है यहाँ पे जुड़ने के लिए। तो देखिए, एन इंटर्न विल बी एलिजिबल फॉर अ स्टाइपेंड 6,000 पर मंथ सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस: परस्यूइंग बीटेक या बीएस, 5th सेमेस्टर कंप्लीटेड, एमएससी कंप्लीटेड 1st सेमेस्टर एट एनआईटी। तो ये स्टाइपेंड तभी आपको मिलेगा जब आपका एमओयू हो आईआईटी जोधपुर से या आप एनआईटी को बिलोंग कर रहे हो, ऐसे एनआईटी को बिलोंग कर रहे हो जिनका एमओयू हो आईआईटी जोधपुर से। मिनिमम सीजीपीए इतना होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री ग्रेड होना चाहिए और इसके अलावा इवन इफ़ द स्टूडेंट डज नॉट मीट द अबव क्राइटेरिया, उनको इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करने ज़रूर दिया जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। जो
स्कॉलरशिप के लिए ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिलेक्शन आप ऐसे भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको स्टाइपेंड ना ऑफ़र किया जा सके, लेकिन इंटर्नशिप में आप पार्टिसिपेट ज़रूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई में। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऊपर जा कर के आप क्लिक कर सकते हैं हाउ टू अप्लाई में। अब फिल द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द ऑफिशियल इंटर्नशिप पोर्टल, ये इसका लिंक है, इस पे जाके क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेट ओपन होगी 15 जनवरी, क्लोज होगी 28 फरवरी को। रिजल्ट 15 मार्च को आ जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। सेलेक्ट प्रेफर्ड रिसर्च एरियाज़, अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट एरियाज़ और वहाँ पे उसमें काम करने वाले 3 फैकल्टी मेंबर्स का भी नाम देना होगा और ये सबमिशन आपको करना पड़ेगा। अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स मेल के थ्रू आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, अभी भी मैंने आपको बताया ही था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, बट अलग से भी आप चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट अप टू 5th सेमेस्टर अगर बीटेक बीएस के हों, या अप टू 1st सेमेस्टर अगर एमएससी के हों। एनओसी, आईडी प्रूफ, बैंक पासबुक, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस इनकी वेबसाइट पे आते रहेंगे। कॉन्टैक्ट करना हो, कुछ जानकारी चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड होंगी, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। इनकी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है या ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप चाहे आईआईटी, एनआईटी या आईसर के हों और अगर ना भी हों, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर इन इंस्टीट्यूट्स के ना भी हों तो ज़रूर अप्लाई करिए, आपको इंटर्नशिप करने का ज़रूर मौका मिलेगा। और आईआईटी जोधपुर काफ़ी रिच है इन टर्म्स ऑफ द इक्विपमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।